नमस्ते दोस्तों, मैं हर्ष और मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा हमारे पाठ्य पुस्तक के 11वें चैप्टर बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन में आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों से बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। रामवृक्ष बेनीपुरी बिहार के एक निवासी थे और वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रहते थे। उनके माता पिता का निधन वो उनके मृत्यु बहुत ही जल्दी हो गई थी। जब वो बहुत ही कम उम्र के थे तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था अपने जीवन में। और 10वीं तक की शिक्षा उन्होंने उसी मुजफ्फरपुर जिले में प्राप्त की। उसके बाद वो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ गए और जिसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनकी मृत्यु 1968 में हुई। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिका में छपने लगी। वो बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तुरंत भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। 15 वर्ष की उम्र में उनकी बहुत सारी लिखी हुई कविता, पत्र, लेख अखबारों में छपने लगी थी। और यहाँ पे उनके कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम दिए हुए हैं। अब हम लोग चैप्टर के बारे में जानते हैं। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर ही के होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किया रहते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही और औरतों की टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बैडोल माला बांधे रहते। यहाँ पे रामवृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत के बारे में हम लोग को उनका बता रहे हैं वो कैसे रहते हैं। तो वो एक गोरे बूढ़े वो बहुत गोरे हैं और उनसे कोई उम्र नहीं पूछा, पर देखने से वो 60 साल के ऊपर के लगते हैं। और उनके चेहरे पर उनके बाल पक चुके थे और दाढ़ी भी बड़ी बड़ी थी, पर और वो उनका जो चेहरा था वो उनके बालों के कारण बहुत जगमग रहता था। उनके बालों के कारण उनके चेहरा भी बहुत चमकता था। और वो कपड़े बहुत ही कम पहनते थे। गर्मियों में मात्र एक लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीर पंथी, और जब जाड़ा आता था तो एक काली रंग की कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे। और एक रामनंदी तिलक लगाए हुए रहते थे। वो चंदन से टीका लगाए हुए रहते थे, जो नाक से लेकर सिर तक लगा हुआ रहता था। और वो गले में तुलसी के जड़ों की एक बैडोल भी बांधे हुए रहते थे। तुलसी के जड़ों को एक जगह जमा करके उसके माला बना के। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पुतों को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। अब जैसा ऊपर बताया जा रहा है कि बाल गोविंद भगत बहुत बूढ़े थे। कपड़े भी मात्र लंगोटी और कबीरपंथी टोपी पहनते थे। और जैसा उनके बारे में बताया जा रहा है उससे ये लगता है कि ये साधु है।
पर वो मन से साधु थे। ऐसे मतलब वो एक बहुत ही अच्छे गृहस्थ थे। उनकी मतलब लेखक बोल रहे हैं कि उनकी पत्नी को तो वो नहीं देखे, ना उन्हें याद है, पर उनके पुत्र और पतोहू को भी उन्होंने देखा है। और उनके पास थोड़ी बहुत खेत भी है। उनके घर के पास उनका मतलब एक खेत भी है और बहुत अच्छा साफ सुथरा मकान भी है उनके पास रहने के लिए। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। बाल गोविंद भगत का परिवार भी था और वो मतलब जैसा कि साधुओं का कोई परिवार नहीं होता, पर ये साधु थे, पर इनका परिवार भी था, इनके पास रहने के लिए घर भी था और खेत भी थी। और वो कबीर को अपना साहब मतलब मालिक मानते थे और उन्हीं के गीतों को वो गाते रहते थे। बाल गोविंद भगत कभी झूठ नहीं बोलते थे और वो कबीर के आदेश पर चलते थे, मतलब अपने साहब का आदेश पर वो चलते थे और वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा खरा व्यवहार रखते थे। वो जिसको जो कहना चाहते थे वो उसको वही कहते थे, मतलब मुंह के पीछे और पीठ के पीछे कुछ और नहीं थे। किसी से भी दो तुक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। बाल गोविंद भगत किसी व्यक्ति के सामान को बिना पूछे छूते भी नहीं थे और ना उसे प्रयोग में लाते थे। इस नियम को वो कभी कभी इतनी बारीकी से तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर कबीर पंथी मठ में से मतलब वह दरबार में भेंट रूप लिए जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर ले आते और उसी से गुजारा चलाते। यहाँ पर लेखक हमें बता रहे कि वो इन चीजों को इतना सीरियस लेते थे कि वो दूसरों के खेत में शौच करने भी नहीं जाते। और वो एक बहुत ही अच्छे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सारी चीजें साहब की थी। वो कबीर मठ में जाते और अपने खेत में उपजे सभी सामानों को जाकर वहां दे देते और जो उन्हें वापस मिलता उसी से वो उन्हें प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेते और उसी से अपने जीवन यापन करते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गाने पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। लेखक को इन सब से भी उनका वो मधुर संगीत अच्छा लगता है। वो जिस तरह गाते लेखक को उनकी आवाज से मतलब बहुत पसंद है। आषाढ़ की झिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरे, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही मैं आपको कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत सचमुच शरीर कीचड़ से में लिथेड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। आषाढ़ का महीना आ गया और उस टाइम बहुत बारिश होती है, तो गांव में माटी की जमीन रहती है, इसलिए सभी जगह कीचड़ मतलब जमे हो गए और बच्चे उसी में खेल रहे हैं। खेतों में किसान लोग रोपनी कर रहे हैं और ठंडी पुरवाई हवा मतलब पूर्व दिशा से जो हवा चलती है उसे पुरवाई हवा कहते हैं। और
उस डायरेक्शन से मतलब बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और बाल गोविंद भगत कीचड़ में अपने आप को मतलब उनके शरीर पे पूरा कीचड़ लगा हुआ है और वो खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। वो अपनी उंगलियों से धान को क्रमबद्ध में सजा रहे हैं और उनके कंठ से निकला हुआ हर एक स्वर या तो वह स्वर्ग में जाता है, नहीं तो और पृथ्वी पे रह रहे जीवों के कानों तक। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतें के होठ कांप उठते हैं, वो गुनगुनाने लगती, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। अब बच्चे जो उनके संगीत को सुनकर बच्चे लोग में और उत्साह आ जाता है, वो लोग और मतलब जोश में खेलने लगते हैं। मेट पर बैठी जो औरतें रहती है वो लोग मतलब गुनगुनाने लगती है उनके पीछे पीछे। जितने लोग रोपनी कर रहे होते हैं वो लोग मतलब एक क्रम में एक क्रमबद्ध तरीके से उस कार्य को करने लगते हैं। सभी में एक अलग तरह का उत्साह आ जाता है और ये सब बाल गोविंद भगत के संगीत से होता है। भादों की वो अंधेरी अधरतिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादल की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरे की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबा नहीं सकती। अब भादों के महीने में वो आधी रात को अपने मतलब गाना गाने लगते हैं, संगीत गुनगुनाने लगते हैं और मतलब भादों में मूसलाधार वर्षा होती है और उसके खत्म होने के बाद ही वो जाते मतलब संगीत गुनगुनाने लगते हैं। बादल गरज रही होती है, बिजलियां चमक रही होती है, पर वो अपने सुर में मतलब गाते ही रहते हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में है, गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादल वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसी को ना चौंका देता। और वो आधी रात को बैठकर ये गाना गाते थे और अगर कोई इनके इस गाने को सुनता था तो वो चौंक जाता था। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। और जब सब सारा संसार मतलब सभी लोग सोए हुए रहते हैं तब बाल गोविंद भगत गाना गाते हैं, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, जिसके कारण मतलब कोई भी निडर होकर सोता नहीं है। मतलब सबको चिंता रहती है और वो मतलब सभी को सतर्क रखने के लिए ऐसा गाने का प्रयोग करते थे। यहीं पे मेरा डिस्कशन ये समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं मुस्कान और आज मैं हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के चैप्टर बाल गोविंद भगत के बचे हुए हिस्से को आपके सामने लाई हूँ। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रतिभाएं शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कार्तिक आते ही बाल गोविंद भगत गाना अपनी प्रतिभाएं दिखाना शुरू कर देते थे और फागुन तक उनकी प्रतिभाएं चलती ही रहती थी। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जब कर वह नदी स्नान को जाते गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठते और अपने गाने तेरने लगते। वो
किस समय उठ जाते थे लेखक को पता ही नहीं चलता था। और वो अपने गांव से 2 मील दूर जाकर वो नहा धोकर एक ऊंचे पोखर के ऊंचे भिंडे पर बैठ जाते थे और अपनी खंजड़ी लेकर और गाना गाना शुरू कर देते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाले भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अब लेखक जो है वो शुरू से ही बहुत देर तक सोते ही रहते थे, लेकिन अचानक एक बार वो बाल गोविंद भगत के गाने को सुनकर वो उस टाइम बहुत ठंड था, दांत किटकिटाने वाला ठंड था, और उस टाइम उनके बाल गोविंद भगत के गाने को सुनकर उनकी नींद खुल गई और वो भी उस पोखरे जहाँ पर वो गाना गा रहे थे वहां पर वो चले गए। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब से में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा सब घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ा था। उस रहस्यमय वातावरण में एक उसकी चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। अब आसमान में तारा दिख ही रहा था और खेत बगीचा घर सब जगह कुहासा छाया हुआ था और पूरे अंधेरे में बस बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी को लेकर गाना गा रहे थे। काला कंबल ओढ़े हुए थे और बस गाना गुनगुना ही रहे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े ही हो जाएंगे। अब वो गा रहे थे तो उनके मुंह से शब्दों का मतलब बौछार लगा हुआ था और उनकी जो उंगलियां थे वो खंजरी पे बजे ही जा रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे कि ऐसा लगता, और उनका जो कंबल था वो उनके शरीर से ऐसे उतने ठंड में उतर जाता था और उन्हें पता भी नहीं चलता था। और ऐसा लगता था कि वो इतने मस्त हो गए गाते गाते कि कब खड़े हो जाएंगे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनकी मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। उनके सिर से बार बार उनका कंबल उतर रहा था और जो लेखक है उनको बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था, लेकिन उन बाल गोविंद भगत का गाना सुन के वो इतने उनके गाने में सराबोर हो गए थे कि उन्हें उस ठंड का भी पता नहीं चल रहा था। गर्मियों में उनकी सांझा कितनी उष्ण भरी शाम को ना शीतल करती। अब गर्मी का टाइम आया तो गर्मी के वक्त भी उस उष्ण भरी गर्मी में मतलब इतना कड़कड़ाता हुआ धूप में भी उनका जो गाना था सभी लोगों के मन में एक शीतल की तरह महसूस कराता था। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजरियां और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते और उनके प्रेम मंडली उसे दोहराती। अब जब गर्मियों के टाइम में अपने आंगन में ही वो गाना गाते थे और उसके साथ साथ जो आस पड़ोस में भी जो लोग होते थे उनके साथ वो गाना गाने बैठ जाते थे। अब अपनी खंजरी को लेकर बैठ जाते थे और बाल गोविंद भगत एक लाइन गाते थे और पीछे से जो बाकी लोग होते थे जो सुनते थे, कुछ लोग सुनते थे और कुछ लोग उनके एक लाइन बाल गोविंद भगत बोलते थे और पीछे से उनके ही उस लाइन को दोहराते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। अब धीरे धीरे जब स्वर ऊपर नीचे उनका होता था तो लोगों के भी जो सुनने वाले लोग होते थे उनके भी मन में
और ज्यादा लालसा होती थी और उनके गानों को सुनने के लिए। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। अब गाते गाते बाल गोविंद भगत इतने मस्त मगन हो जाते थे कि वो अपने खंजरी को लेकर गाते गाते नाचने लग जाते थे और उनके साथ साथ जितने भी लोग होते थे तो पूरा जो वातावरण होता था पूरा खुशी से एकदम ऐसे मस्त हो जाता था और सभी लोग गाना गा रहे होते थे, नृत्य कर रहे होते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना पर चरण उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और वेदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत की जो संगीत का जो चरण था उस दिन पता चला था जिस दिन उनका जो बेटा था मरा था, मतलब उसका डेथ हुआ था। उनका वो इकलौता बेटा था, कुछ मतलब सुस्त, वो बहुत सुस्त रहता था, उसमें बुद्धि कम थी। इसी कारण जो बाल गोविंद भगत थे अपने बेटे से और भी ज्यादा प्यार करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बाल गोविंद भगत के नजर में ऐसे आदमियों को ज्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि एक तो वो थोड़ा सुस्त रहता था, ऊपर से उसे प्यार नहीं मिलेगा तो वो और भी ज्यादा सुस्त हो जाएगा, उसे लगेगा कि कोई उसका केयर नहीं करता। इसलिए बाल गोविंद भगत ऐसे लोगों को ज्यादा प्यार करते थे। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी बंदिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रखता है। अब जो वो अपने बेटे की शादी कराए थे और उनकी जो बहू थी वो भी बहुत शुभ और सुशील थी, घर की पूरी जिम्मेदारी लेकर रखती थी। और उनका जो बेटा था वो बीमार था। अब बीमार था तो लोगों को उससे क्या मतलब कि बीमार है, लेकिन जब उसके बेटे की मृत्यु हुई तो अब चाहे वो जन्म हो या मृत्यु, सब लोग की नजर मतलब उससे पर चली ही जाती है। तो लोगों को पता चला कि उनके बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो गई है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढाक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ फूल तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिराने का एक चिराग जला रखा है। अब जब लेखक को पता चला कि बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो गई है तो वो भी देखने के लिए गए। अब वो देखकर बहुत ही ज्यादा दंग रह गए, क्योंकि अब उनका बेटा मर गया तो वो आंगन में एक चटाई बिछा दी है। उसपे वो हमेशा फूल को रोपते थे, तो उससे कुछ फूल तोड़कर उस चटाई पर ऐसे बिखेर दिए और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। अब दंग क्यों रह गए थे? क्योंकि उनका एक तो बेटा मर गया था और वो जमीन पर बैठकर गाना गा रहे थे और उस वैसे ही स्वर में जैसा पहले गाते थे।
और वही पुरानी तल्लीनता उनके गाने में दिख रही थी। उनकी जो बहू थी वो रो रही थी और जो गांव की बाकी जो स्त्रियां थी वो उससे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो बाल गोविंद भगत थे वो गाना गाए जा रहे थे। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू को नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। और कभी कभी जो बाल गोविंद भगत गाते गाते अपनी बहू के पास भी जाते थे और उसे रोने के लिए नहीं बोलते थे, बल्कि उसे उत्सव मनाने के लिए कहते थे। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, वीरानी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। वो कहते थे कि जो आत्मा है वो परमात्मा के पास चली गई है, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो आत्मा है वो भगवान के पास चली गई है, तो इसके लिए तो आनंद मनाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। मैं कभी कभी सोचता है यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, और चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। और कभी कभी जो लेखक होते थे वो सोचते थे कि कहीं बाल गोविंद भगत पागल तो नहीं हो गए, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जो भी चीज बोलते थे पूरे विश्वास से बोलते थे। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। बेटे के क्रियाक्रम उसकी मृत्यु के बाद जो काम वाम होता था उसमें देरी नहीं की और अपने बहू से ही आग दिलाया। ज्यादातर ऐसे किसी लड़की से आग वाग नहीं दिलवाया जाता है किसी मृत शरीर पे, लेकिन वो अपनी बहू से ही उस पर आग दिलवाए थे। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। अब सब काम वाम हो गया था, तो फिर वो सब काम होने के बाद अपने बहू के भाई को बुलाकर उसको साथ भेजने के लिए कह रहे थे कि साथ अपनी बहू को बोल रहे थे कि अपने भाई के साथ चल जाने और दूसरी शादी कर देने के लिए। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं प्यार करती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह भी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी भी क्या करती। अब वो अपनी बहू को तो उसके भाई के साथ अपने घर जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन जो उनकी पतोहू थी वो रो रो कर कह रही थी कि मैं चली जाऊंगी तो आपको खाना कौन बना कर देगा, आपको पानी कौन देगा, मैं आपके पैर छूती हूँ, प्लीज मुझे अपने से दूर मत कीजिए। लेकिन जो बाल गोविंद भगत थे वो अपने बात पे अटल थे और वो ठान लिए थे कि उसे उसके घर भेज देंगे, और वो ये भी बोले थे कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं खुद ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। तो अब ये बात सुन के अब वो उनकी बहू भी क्या करती, वो चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अब लेखक के ही सामने बाल गोविंद भगत की भी मृत्यु हुई थी। वो बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे, और स्नान में तो उतनी आस्था नहीं रखते थे, लेकिन लोक दर्शन वगैरह में उनका जो आस्था था वो कुछ ज्यादा ही था। और रोज दिन वो पैदल ही जाते थे गंगा स्नान के लिए, और वो गंगा स्नान के लिए लगभग अपने घर से 30 कोस की दूरी पर गंगा था, उनके घर से 30 कोस की दूरी पर। अब गृहस्थी है, उनका तो खुद का गृहस्थी है, तो फिर वो क्यों किसी से भिक्षा मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। अब वो जब घर से खाना खाकर जाते थे और वापस जब घर आते थे तभी खाना खाते थे, क्योंकि उनका जो आदत था कि
वो किसी दूसरे का सामान बिना पूछे हुए नहीं लेते थे, तो फिर वो घर आकर ही खाना खाते। रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। अब जब वो पूरे रास्ते भर वो गाना गाते जाते थे और जहाँ प्यास लगता था वहां जाकर पानी पी लिया करते थे। अब धीरे धीरे वो बूढ़े हो रहे थे, तो बुढ़ापा था, फिर भी जो गाना गाते थे उसमें ऐसा नहीं लगता था कि कोई बूढ़ा व्यक्ति गा रहा है, ऐसा लगता था कि कोई जवान व्यक्ति ही गाने को गा रहा है। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। अब कुछ दिन बाद जब वो वहां से लौटे थे तो उनकी जो तबीयत थी वो थोड़ी सुस्त लग रही थी। खाने पीने के बाद तबीयत थोड़ी सुधरी, लेकिन थोड़ी बुखार थी उनको। अब नेम व्रत वो छोड़ नहीं रहे थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन चीजनी लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते थे। अब बाल गोविंद भगत सबकी बहुत केयर करते थे, तो जो आस पड़ोस के लोग भी थे वो भी थोड़ा उनकी केयर करते थे और बोलते थे कि आप उनको नहाने धोने से मना करते थे, थोड़ा खाने पीने के लिए कहते थे, किंतु वो क्या करते थे, वो हंसकर टाल देते थे उनकी बातों को। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। अब शाम में भी लोगों ने उनका गाना तो सुना था, लेकिन गाने में वो पुराना वाला आवाज नहीं सुनाई दे रहा था। तो अब अगले दिन जब सुबह में जब उन लोगों ने उनका गाना नहीं सुना, तो सब लोग समझ गए कि बाल गोविंद भगत की या तो मृत्यु हो गई होगी या तो उनका बहुत ज्यादा तबीयत खराब होगा। लेकिन जाकर देखने पर पता चला कि उनका बस अब मृत शरीर वहां पर पड़ा हुआ है। और यहीं पर ये जो कहानी है वो खत्म होता है। धन्यवाद।